ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज की इस वीडियो में श्रावण शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी के महात्म्य तथा कथा का हम श्रवण करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पर सभी एकादशियों की प्रामाणिक जिस तरह से पुराणों में एकादशी कथा का वर्णन है उसी तरह से हम ला रहे हैं। उसी के क्रम में श्रावण शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी की कथा का आज हम श्रवण करेंगे। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। युधिष्ठिर उवाच श्रावणस्य सिते पक्षे किं नाम एकादशी भवेत् कथयस्व प्रसादेन ममाग्रे मधुसूदनः। श्रीकृष्ण उवाच शृणुष्वावहितो राजन् कथां पापहरां परां यस्या श्रवणमात्रेण वाजपेयफलं लभेत्। द्वापरस्य युगस्यादौ पुरा माहिष्मतीपुरे राजा महीजिदाख्यातो राज्यं पालयति स्वयं। पुत्रहीनस्य तस्यैव न तद्राजं सुखप्रदम् अपुत्रस्य सुखं नास्ति हि लोके परत्र च। यततोऽस्य सुतप्राप्तो कालो बहुतरो गतः न प्राप्तश्च सुतो राज्ञा सर्वसौख्यप्रदो नृणाम्। दृष्ट्वात्मानं प्रवेशं राजा चिन्तापरो भवतो सद्यो गतः प्रजामध्यो इदं वचनमब्रवीत। युधिष्ठिर बोले, श्रावण के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका क्या नाम है? हे मधुसूदन, प्रसन्नता से मुझे सुनाइए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पापों को हरने वाली इस कथा को मैं कहता हूँ, सावधान होकर के सुनिए। श्रावण के शुक्ल पक्ष में पुत्रदा नाम की एकादशी होती है, जिसके श्रवण मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। द्वापर युग के आदि में माहिष्मतीपुर में महीजित नाम से प्रसिद्ध राजा राज्य करता था। पुत्रहीन उस राजा को वह राज्य सुखकारी नहीं लगता था, क्योंकि पुत्र रहित मनुष्य को इस लोक में तथा परलोक में सुख नहीं प्राप्त होता। पुत्र की प्राप्ति में यत्न करते हुए उस राजा को बहुत सा काल बीत गया, परंतु गृहस्थ सुख को देने वाला पुत्र उस राजा को नहीं मिला। अपनी अवस्था अधिक होते देखकर राजा चिंता में लीन होकर सभा में प्रजा के मध्य यह वचन बोला, इह जन्मनि भो लोका न मया पातकं कृतम् अन्यायोपार्जितं वित्तं क्षिप्तं कोशे मया नहि। ब्रह्मस्वं देवद्रविणं न गृहीतं मया क्वचितो न्यासापहारो न कृतः परस्य बहुपापदः। श्रुतवत्पालिता लोका धर्मेण विजिता मही दुष्टेषु पातितो दण्डो बन्धुपुत्रो ममेप्स्वसि। शिष्टासु पूजिता लोका द्वेषाश्चापि महाजनाः इत्येवं व्रजतो मार्गे धर्मयुक्ते द्विजोत्तमाः। कस्मान् मम गृहे पुत्रो न जातस्तद्विचार्यताम् इति वाक्यं द्विजा श्रुत्वा सप्रजा सपुरोहिताः मन्त्रयित्वा नृपहितं जग्मुस्ते गहनं वनम्। इतस्ततश्च पश्यन्तश्चाश्रमान् ऋषिसेवितां नृपतेर्हितमीक्षन्तो ददृशुर्मुनिसत्तमम्। तप्यमानं तपोघोरं चिदानन्दं निरामयं निराहारं जितात्मानं जितक्रोधं सनातनं लोमशं धर्मतत्त्वज्ञं सर्वशास्त्रविशारदं दीर्घायुषं महात्मानो मनेक ब्रह्म संमितम्। इस जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया है और न मैंने अन्याय से उपार्जित धन भंडार में रखा है, न मैंने कभी ब्राह्मण का तथा देवता का धन ग्रहण किया है। बहुत से पापों की मूल किसी भी धरोहर भी नहीं दबाई है और पुत्र की भांति प्रजा का पालन किया है तथा धर्म से पृथ्वी को जीता है। भाई या पुत्र के समान ही दुष्ट मनुष्य को दंड दिया है और द्वेष करने योग्य भी शिष्ट मनुष्य का मैंने सत्कार किया है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने धर्मयुक्त मार्ग का चयन किया है, फिर भी मेरे घर में पुत्र क्यों नहीं है? ऐसा विचार करिए। प्रजा और पुरोहित सहित सब ब्राह्मण राजा का यह वचन सुनकर राजा के हित के लिए घने जंगल में गए। राजा के हित की इच्छा से वहाँ ऋषियों के आश्रमों को देखते देखते एक अतिश्रेष्ठ मुनि को देखा, जो घोर तपस्या कर रहे थे। वह चिदानंद रूप, निरामय, जितात्मा, जितक्रोध और सनातनी थे। धर्म तत्व के ज्ञाता, सब शास्त्रों में प्रवीण और बड़ी आयु वाले ब्रह्मा के तुल्य महात्मा लोमस ऋषि को देखा। कल्पे गते यस्यैकस्मिन्नेकं लोमभिशीर्यते अतो लोमसनामानं त्रिकालज्ञं महामुनिं तं दृष्ट्वा हर्षिता सर्वे ह्या जग्मुस्तस्य सन्निधिं। यथा न्यायं यथार्हं मे नमश्चक्र यथोदितं विनयावनता सर्वे ऊचुश्चैव परस्परम् अस्मद्भाग्यवशादेव प्राप्तोऽयं मुनिसत्तमः।
तांस्तथा प्रणतान् दृष्ट्वा ह्युवाच मुनिसत्तमः। लोमस उवाच किमर्थमे सम्प्राप्ता कथयध्वंसकारणं मद्दर्शनाह्लादगिरः स्तुवन्तयो मां किमुः असंशयं करिष्यामि भवतां यद्धितं भवेत् परोपकृतये जन्मो मादृशानां न संशयः। जना ऊचुः श्रूयतामभिधास्यामो वयमागमकारणं संशयच्छेदनार्थाय तौ सन्निधिमागताः पतिमेयोनेश परतस्त्वत्ता श्रेष्ठो न विद्यते। एक कल्प बीत जाने पर जिनका एक रोम गिरता था इसलिए उनका लोमस नाम है। महामुनि त्रिकाल के ज्ञाता हैं। उनको देख सब प्रसन्न होकर उनके समीप गए तथा न्याय और यथायोग्य उन सब ने उनको नमस्कार किया। विनय से नम्न होकर सब आपस में बोले कि भाग्य से ये हमें मुनिसत्तम मिले हैं। उन सबको इस प्रकार प्रणत देखकर वह मुनिश्रेष्ठ बोले। लोमस ऋषि बोले, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? अपना कारण कहो, जिससे तुम्हारा हित होगा वह मैं अवश्य करूँगा। मनुष्य का जन्म परोपकारी के लिए ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह बोले, हम अपने आने का कारण कहते हैं। संदेह को दूर करने के लिए हम आपके समीप आए हैं। ब्रह्मा के बाद आपसे श्रेष्ठ और कोई नहीं है। अतः कार्यवशात् प्राप्ता समीपम भवतो वयम महीजन्नाम राजासो पुत्रहीनोऽस्ति साम्प्रतं वयम तस्य प्रजा ब्रह्मन् पुत्रवत्तेन पालिताः तं पुत्ररहितं दृष्ट्वा तस्य दुःखेन दुःखितः तपः कर्तुमिहायाता मतिं कृत्वा तु नैष्ठिकीं तस्य भाग्यवशात् दृष्टस्त्वमस्माभिर्द्विजोत्तमो महतां दर्शनेनैव कार्यसिद्धिर्भवे नृणाम् उपदेशं वद राज्ञः तस्य पुत्रो यथा भवेत् इति तेषां वचः श्रुत्वा मुहूर्तं ध्यानमास्थितः प्रत्युवाच मुनिर्ज्ञात्वा तस्य जन्म पुरातनम्। इसलिए हम सब आपके समीप आए हैं कि एक महाजित नाम का राजा पुत्र से रहित है। हे ब्रह्मन, हम उनकी प्रजा हैं। उसने हमारा पुत्र के समान पालन किया है। उसे पुत्र रहित देखकर उसके दुख से हम सब दुखी हैं। नष्ट की मत करके हम तप करने आए हैं। हे द्विजोत्तम, राजा के भाग्य से हमको आपका दर्शन मिला है। बड़ों के दर्शन से ही सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे मुने, ऐसा उपदेश दीजिए जिससे उसको पुत्र प्राप्त हो जाए। उनका यह वचन सुनकर मुनि क्षण भर ध्यान में स्थित होकर उस राजा के पहले जन्म का हाल जानकर बोले। लोमसौवाचो पूर्वजन्मन वैश्योऽयं धनहीनो निसंस्कृतो वाणिज्यां कर्म निरतो ग्रामात् ग्रामान्तरं भृशं ज्येष्ठे मासिते पक्षे द्वादशी दिवसे तथा मध्याह्ने द्विमणो प्राप्ते ग्रामसीं जलाशयं कूपिकां सजलां दृष्ट्वा जलपाने मनोदधौ सद्यासूता सवत्सा च धेनुस्तत्र समागता त्रिशातुरा निदाघार्ता तस्यामम्बुपपौ सा पिबन्तीं वारित्वा तामसौ तोजं स्वयं पपौ कर्मणस्तस्य पापेन सपुत्ररहितो नृपः पूर्वजन्म कृतात् पुण्यात् प्राप्तं राजमकंटकम्। लोमस ऋषि बोले, वह राजा पूर्व जन्म में धन से हीन क्रूर कर्म करने वाला वैश्य था और एक ग्राम से दूसरे ग्राम में जाकर व्यापार करता था। एक समय ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष में द्वादशी के दिन मध्याह्न में ग्राम की सीमा में जलाशय का गड्ढा देखकर जल पीने की इच्छा करके वहाँ गया। उसी समय तुरंत की ब्याई हुई गौ भी बछड़े समेत वहीं प्यास से घबराई हुई आई। धूप से दुखी वह गौ उसमें जल पीने लगी। तब यह वैश्य उस गौ को हटाकर जल को स्वयं पीने लगा। उस कर्म के पापों से वह पुत्र रहित हुआ। पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य से इसने अकंटक राज्य पाया है। जना ऊचुः पुण्यात् पापं क्षयं याति पुराणे श्रूयते मुने पुण्योपदेशं कथयेन पापक्षयो भवेत् यथा भूतप्रसादेन पुत्रोस्य भविता तथा। सभी लोग बोले कि हे मुने, पुण्य से पाप का क्षय होता है, यह पुराणों में सुना जाता है। इसलिए आप पुण्य का उपदेश कीजिए जिससे उसके पाप का क्षय हो। जैसे उसको पुत्र प्राप्त हो वह विधि बतलाइए। लोमसौवाचो श्रावणे शुक्ल पक्षे तो पुत्रदा नाम विश्रुता एकादशी तस्याति कुरुध्वं तद्व्रतं जना यथा विधि यथा न्यायं यथोक्तं जागरान्वितं तस्या पुण्या सुबलं ददतां नृपते जना एवं कृते सुनियतं राज्ञः पुत्रो भविष्यति। श्रुत्वै तल्लोमस वचस्तं प्रणम्य द्विजोत्तमं प्रजग्मुः स्वगृहान् सर्वे हर्षो फुल्लविलोचना। लोमस ऋषि बोले, श्रावण के शुक्ल पक्ष में पुत्रदा नाम से प्रसिद्ध एकादशी तिथि होती है। तुम सब यथाविधि जागरण समेत उसका व्रत करो और उसका विमल फल राजा को दे दो। ऐसा करने पर निश्चय राजा को पुत्र होगा। लोमस ऋषि का ऐसा वचन सुनकर आनंद से प्रफुल्लित होकर वह सभी अपने अपने घर को लौट आए।
श्रावणं तु समासाद्य स्मृत्वा लोमशुभाषितं राज्ञा सह व्रतं चक्रु सर्वे श्रद्धा समन्विताः। द्वादशी दिवसे पुण्यं दद्वनृपतये जनाः। दत्ते पुण्ये यथा राज्ञी गर्भमाधत्त शोभनं प्राप्ते प्रसवकाले सा शुशुवे पुत्रमूर्जितम्। एवमेषा नृपश्रेष्ठो पुत्रदानाम विश्रुता कर्तव्या सुखमिक्षद्भिर्लोके परत्र च श्रुत्वा माहात्म्यमेतस्या सर्वपापे प्रमुच्यते। इह पुत्र सुखम प्राप्यो परत्र स्वर्गतिर्भवेत्। श्रावण आने पर लोमस ऋषि के वचन का स्मरण करके सब श्रद्धा समेत राजा सहित श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करने लगे और सब प्रजा ने द्वादशी के दिन वह पुण्य राजा को दे दिया। पुण्य के देने पर रानी ने गर्भ को धारण किया और प्रसव काल के आने पर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे राजाओं में श्रेष्ठ, इस प्रकार यह पुत्रदा नाम से एकादशी विख्यात हुई। इस लोक में और परलोक में सुख की इच्छा करने वाले मनुष्य को इसका व्रत करना उचित है। इसका महात्म्य सुनकर मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और इस लोक में पुत्र सुख को प्राप्त होकर परलोक में स्वर्ग की गति को प्राप्त करता है। इस तरह से भविष्योत्तर पुराण में श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का महात्म्य बतलाया गया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आशा है आपने पूरी कथा सुनी होगी। अन्य लोगों को शेयर करना मत भूलिए। इसी तरह की प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार, ज्योतिष, वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।